हेलो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सारंगी किताब का कक्षा 2 की जो ये किताब है सारंगी, इस किताब का पहला चैप्टर पढ़ा था बातचीत, जिसमें कि हमने इस चित्र के माध्यम से बातचीत की थी। और आज हम इसी किताब का दूसरा चैप्टर, जो दूसरा पार्ट है नीमा की दादी, हम आज नीमा की जो दादी है इस पाठ को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न हमारे दिमाग में आएंगे वो पूछेंगे और जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप उनका जवाब दोगे। तो हम अब इस पाठ को शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये पाठ है नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, वे कहीं नहीं आती जाती है। तो जो यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, नीमा स्कूल से घर को आ रही है, दोपहर को वो घर आती है और उसकी जो दादी है वो घर पर बैठी हुई होती हैं, वे कहीं भी आती जाती नहीं है। अब वे कहीं क्यों नहीं आती जाती होंगी, अब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि दादी घर पर ही क्यों रहती है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसीलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। तो अब तो हमें समझ में आ गया कि दादी इधर उधर क्यों नहीं जाती है, क्योंकि दादी के घुटनों में दर्द होता है, दादी के पैरों में दर्द रहता है, इसीलिए दादी कहीं आती जाती नहीं है। और दादी घर पर ही बैठे बैठे, जब नीमा दोपहर को स्कूल से घर आती है तो कभी कभी दादी सब्जियां काट रही होती हैं और कभी कभी दादी अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। जब नीमा स्कूल से आती है तो उसकी जो दादी है वो उसका इंतजार कर रही होती है कि नीमा स्कूल से कब आएगी। अब है इसमें नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। शाम का समय होता है जब, तो नीमा शाम को खेलने जाती है और जब वो दोपहर को स्कूल से आती है, खाना खाती है, तो अपनी दादी को अपने स्कूल की सारी बातें बताती है। तो जब जो बड़ा परिवार होता है, बड़े परिवार में दादी दादा नानी नाना चाची चाचा ताऊ ताई बहुत सारे लोग होते हैं। और जो बच्चे हैं, बच्चों को जिनसे ज्यादा प्रेम मिलता है, बच्चे उनके साथ अपनी जो बातें हैं उनको शेयर करते हैं, उनके साथ खूब बातें करते हैं। दिन भर में उनके साथ क्या क्या चीजें हुई वो सारी बातें जो है बच्चे उनको अपने परिवार वालों को बताते हैं, जिससे कि उनका ज्यादा लगाव रहता है। अब एक दिन क्या हुआ कि शाम को नीमा खेलने के लिए जा रही थी। तो शाम को जब नीमा खेलने के लिए जा रही थी तो नीमा की दादी ने उसको कहा कि नीमा रुक जा, थोड़ी देर और बैठ जा। तो नीमा ने पलट कर देखा। नीमा ने कहा, क्यों? तो उसकी दादी ने कहा, मेरा समय नहीं कटता है। उसकी दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। अब नीमा अपनी दादी की चप्पलें लेकर के आती है, अपनी दादी को चप्पलें पहनाती है और दादी को बोलती है कि दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलो। खेलने में तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, खेलने में समय कब कट जाता है पता ही नहीं चलता है। और मैं तो 5 बजे खेलने जाती हूँ और खेलते खेलते ही 6 बज जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि 10 मिनट में ही 6 बज गया है। अब दादी जोर से हंसी और फिर दोनों खेल के मैदान की ओर चल गए। नीमा ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा, दादी ने नीमा का हाथ पकड़ा, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दोनों खेल के मैदान की ओर चले गए। तो जो ये कहानी है, इस कहानी को लिखा हुआ है शशि सब लोग ने इस कहानी को लिखा हुआ है। और इस कहानी में बहुत सारी बातें आई हुई हैं, जैसे कि नीमा स्कूल से घर कब आती है, नीमा दोपहर को स्कूल से घर आती है, नीमा स्कूल कब जाती होगी, तो नीमा सुबह स्कूल जाती होगी, नीमा खेलने कब जाती है, तो नीमा शाम को खेलने जाती है। नीमा शाम को कितने बजे खेलने जाती है, नीमा शाम को 5 बजे खेलने जाती है। नीमा खेल करके कितनी देर में लौटती है, तो नीमा खेल करके
6 बजे लौटती है। नीमा कितने घंटे खेलती होगी? नीमा 1 ही घंटा खेलती होगी। आप लोग कितने घंटे खेलते हो? तो बच्चों का जवाब है कि हम तो बहुत देर खेलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि 5 ही मिनट हुआ होगा हमको खेलते हुए। अब इसी पाठ से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो हम बच्चों को पूछ सकते हैं। जैसे कि हम पूछेंगे कि नीमा की दादी इधर उधर क्यों नहीं आती जाती होगी, तो बच्चे जवाब देंगे उनके पैरों में दर्द होता है, इसीलिए जो नीमा की दादी है वो कहीं नहीं आती जाती है। जब नीमा दोपहर से स्कूल से घर को आती है तो उसकी दादी क्या कर रही होती है? तो जब नीमा स्कूल से घर को आती है तो उसकी दादी कभी कभी तो सब्जियां काट रही होती है और कभी कभी पैरों में अपने घुटनों में तेल मल रही होती है। नीमा की दादी ने नीमा को शाम को क्यों रोका होगा? क्यों कहा होगा कि रुक जा, थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जा? क्योंकि दादी का समय नहीं कटता था और दादी ने कहा कि तू मेरे साथ थोड़ी देर और बैठ जा, हम बातें करेंगे, कि मेरा समय ही नहीं कटता है जब तू खेलने चली जाती है। तो फिर नीमा ने क्या किया? नीमा ने क्या सोचा होगा? नीमा ने सोचा कि मैं अपने साथ अपनी दादी को भी खेलने के लिए ले जाऊंगी। तो नीमा ने अपनी दादी की चप्पलें निकाली और नीमा अपनी दादी को अपने साथ खेल के मैदान की ओर ले गई। तो ये कहानी किसने लिखी है? तो ये कहानी शशि सबलोक ने लिखी हुई है। तो अब हमने जो ये पूरा पाठ पढ़ा, इस पूरे पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं, जो भी अभ्यास हैं, अब हम इसके अभ्यास कार्य को बोर्ड पर करेंगे। हाँ तो बच्चों, हमने अभी तक नीमा की दादी वाला जो पाठ है वो पूरा पढ़ लिया है। इससे आगे इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। तो जो नीमा की दादी हमने पाठ पढ़ा उससे संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? तो नीमा की दादी के पैरों में दर्द रहता है, वो कहीं आ जा नहीं सकती है, इसीलिए नीमा की दादी घर पर ही रहती है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो जब दादी मैदान में गई होगी तो हमारे बच्चों का जवाब है कि दादी का मन भी खेलने का किया होगा। थोड़ा थोड़ा देर दादी ने खेला होगा और फिर दादी थक गई होगी, फिर दादी बैठ गई होगी। फिर जब दादी की थकान दूर हुई होगी फिर दादी ने बच्चों के साथ खेला होगा। अब है इसमें तीसरा, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो बच्चों का जवाब है कि नीमा को तो खेलते खेलते 10 मिनट लगता है, लेकिन हमारा तो 5 मिनट में ही ऐसा लगता है कि कब अभी हमें 5 मिनट ही हुआ होगा खेलते हुए। तो जो हमारे बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि नीमा को तो 10 मिनट में 1 घंटा लग रहा है, हमको तो 5 ही मिनट में 1 घंटा लगता है। अगला है इसमें, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो हमारे जो बच्चे हैं ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। तो जब हमारे बच्चे घर जाते हैं तो बच्चों का जवाब है कि जब हम घर जाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े बदलते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और फिर हम अपने अपने कामों पे चले जाते हैं। कि जैसे किसी को पानी भरना होता है, किसी को गाय के साथ जाना होता है, कोई अपनी मम्मी के साथ गौशाला जाता है गाय को घास देने, कोई अपनी मम्मी के साथ गोबर डालने जाता है। तो सारे बच्चों के जो जवाब हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग हैं। कोई बच्चा कुछ करता है, कोई बच्चा कुछ करता है। और शाम को जो बच्चे हैं वो सारे के सारे इकट्ठा होकर के कभी कोई चिंडो वाला खेल खेलते हैं, कभी कोई चिंडो का मतलब पंचपत्री वाला जो खेल होता है उसको खेलते हैं, कभी कभी वो शाम को पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, कभी कभी वो किसी के खेतों में बैट बॉल खेलते हैं। तो ये हमारे बच्चों के जवाब हैं। अब इसके बाद है इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं कि इस कहानी में नीमा की दादी और नीमा है। मैं अपनी स्कूल की बातें अपनी मम्मी और पापा को बताती हूँ या बताता हूँ। कोई अपने दादी दादा को बताता होगा, कोई अपने चाची चाचा को बताता होगा, कोई अपने नानी नाना को बताता होगा। जो जिसके साथ रहता है वो उसके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। 9 और 2 से शुरू होने वाले शब्दों की सूची बनानी है। 9 अक्षर से शुरू होने वाले शब्द यहाँ पर हैं और 2 अक्षर से शुरू होने वाले शब्द यहाँ पर हैं। ये भी मैंने लिख लिए हैं। जैसे 9 से है नल, नमक, नहर, नटखट, नानी, नाना। यहाँ पर नानी 2 बार आ गया था इसलिए यहाँ पर इसको नर कर दिया है। नर, नजर, नाटक, नाराज, नाविक,
नाखून, नजर, ये जो चीजें हैं ये नौ से शुरू होने वाले शब्द हैं। अब है इसमें दो से शुरू होने वाले शब्द। दो से दवात, दो से दाल, दूध, दही, दरवाजा, दीमक, दादा, दादी, दीदी, दीवार, दीपक, दिन, दिया। इस प्रकार से दो अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्द ये हैं और नौ अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्द ये हैं। अब है इसमें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं, कुछ मात्राएं दी गई हैं और इनसे हमने अपने शब्द बनाने हैं कि इनको मिला करके हमें अपने शब्दों को बनाना है। तो जैसे पहली लाइन है, पहली लाइन जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में है लो, जो, बो, पो, आ की मात्रा और आ। तो इससे भी बहुत सारे शब्द बन रहे हैं, जैसे जो लो जल, बो लो बल, पो लो पल, बो पे आ की मात्रा लगाई बा लो बाल, जो पे आ की मात्रा लगाई जा लो जाल, लो पे आ की मात्रा लगाई ला फिर लो लाल। जैसे ये है आ जो आज, आ पो आप, अब जो पो जप। इस प्रकार से अब जैसे दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन पे भी बन सकते हैं मोरो मर, सोरो सर, घोरो घर, रोसो रस, ई सो इस। अब तीसरी लाइन पे देखो जैसे खो तो खत, चौखो चख। और फिर हमने नौ पे आ की मात्रा लगाई तो चना। अब जैसे ही हमने चौ पे ई की मात्रा लगाई ची और नौ पे ई की मात्रा लगाई नी, चीनी। ऐसे ही इमली। अब बड़ी ई वाला जो कोई अक्षर नहीं आ रहा था तो बड़ी ई से जैसे ई खो ईख। ऐसे ही बहुत सारे जो शब्द बन सकते हैं इससे, इन वर्णों से। तो कुछ तो मैंने यहाँ पर तक लिख रखे हैं, मैंने लिखे हुए जैसे इस, खत, चख, तन, इमली, घी, नाम, रात, खीर, बाग, मन, चीनी, चना, नाच। ये सारे जो शब्द हैं वो इन्हीं वर्णों पे, इन वर्णों से मिलकर के और जो ये मात्राएं हैं इनसे मिलकर के बनाए गए हैं। अब इसके बाद जो है नीचे, इसके बाद का जो नीचे का सवाल है इसमें कुछ कुछ जो थे अक्षर नहीं लिखे हुए थे, कुछ वर्ण नहीं लिखे हुए थे, उन वर्णों को लिख करके पूरा करना था। तो जैसे ओ है तो ये है स्वरों की रेल। हमारे पास कुल मिलाकर के 11 स्वर होते हैं, 11 स्वरों की ये रेल है। तो ओ के बाद आता है आ, ई ओ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। तो जो ये स्वरों की रेल है ये ओ से आओ तक की रेल है। इसमें ओ से आओ तक के अक्षरों को लिखना था। इसके बाद है अनुस्वार वाले शब्द, मतलब कि बिंदी लगती है, अंग की मात्रा अनुस्वार लगता है जिसमें, वो वाले हमने शब्द लिखने थे। इधर था लिखा हुआ सख। और जो हमारे पास अभ्यास पुस्तिका है, इस अभ्यास पुस्तिका में जो हमारी किताब है इसमें कुछ चित्र बने हुए थे। जैसे यहाँ पर बना हुआ है शंख का चित्र, तो हमने अनुस्वार लगाना था, ये बन गया हमारा शंख। पतंग तो पतंग, तो के ऊपर लगी अंग की मात्रा तो पतंग बना। बदर, बदर तो बंदर का चित्र बन रखा है, बो के ऊपर मात्रा लगी, बिंदी लगी, अनुस्वार लगा, तो ये बन गया हमारा बंदर। मोदीरो, मदिर, यहाँ पर चित्र मंदिर का बना हुआ है, तो मो के ऊपर अंग की मात्रा अनुस्वार लगा, ये हमारा मंदिर हो गया। अब है अगूर, तो अ के ऊपर जो है अंग की मात्रा लगी, ये हो गया अंगूर। तो इसी के साथ जो ये हमारा नीमा की दादी पाठ है, ये पाठ पूरा हुआ। इसमें मैंने अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे जो कक्षा 2 के बच्चे हैं उनको हिंदी पढ़ने में बहुत रुचि होती है, तो उनके लिए इसी पाठ से संबंधित एक लास्ट जो है वो काम दिया गया, गतिविधि करवाई गई है। उसका नाम है अंत्याक्षरी। अंत अक्षर से शुरू होने पर बच्चों ने शब्द बनाने हैं। तो मैंने व्यंजनों से शुरू किया, क से शुरू किया, तो क से मैंने बच्चों को अक्षर दिया कमल। अब जैसे ही क मो लो, 3 अक्षर आए इसमें, क मो लो, लेकिन अंत का जो अक्षर है वो लौ है। तो लौ से जो भी शब्द आएगा अब वो बच्चों ने लौ से शुरू करना है। लौ से आया जैसे यहाँ पर लड़का, तो जैसे ही क शब्द लास्ट अक्षर इसका क है तो हमने क से नया शब्द बनाना है। तो कान, लास्ट अक्षर इसका नौ है, तो नौ से बनेगा नाव।
ऐसे ही वो शब्द है, इसका लास्ट अक्षर वो है तो वो से बनेगा वजन। लास्ट अक्षर नौ है, नौ से बना नेहर। लास्ट अक्षर रो है, रो से बना रथ। लास्ट अक्षर थो है, थो से बना थर्मस। अब इस गतिविधि को करने की एक और शर्त रखी गई है कि इस गतिविधि को जब बच्चे कर रहे होंगे, जब बच्चे अंताक्षरी के शब्द बना रहे होंगे, शब्द भंडार कर रहे होंगे, जब बच्चे एकत्रित, तो उसमें बस एक छोटी सी शर्त यह है कि कोई भी जो शब्द है वो रिपीट नहीं होगा, उस शब्द की पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं होगी। अगर कमल आ गया है एक बार, तो कमल जब दोबारा कहीं पर को शब्द आता है तो वहां पर कमल नहीं लिखा जाएगा। या अगर एक बार रथ आ गया है तो र से दोबारा रथ नहीं लिखा जाएगा। तो इससे ये फायदा होगा कि जो हमारे बच्चे हैं, एक तो वो रिपीट वाला जो पुनरावृत्ति है उनको नहीं करेंगे, और जब पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो उनका जो दिमाग है उसमें बहुत सारे जो है शब्द भंडार विकसित होंगे, बहुत सारे शब्द भंडार एकत्रित होंगे, जिससे कि उनको जब शब्द भंडार इकट्ठा हो जाएंगे तो उनकी जो हिंदी है वो काफी डेवलप्ड हो जाएगी। और उसके बाद उनको हिंदी के जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, उन्हें बनाने में, स्वरचित करने में उन्हें मदद मिलेगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वाला जो नीमा की दादी पाठ है ये समझ में आया होगा, आपको काफी मदद मिलेगी इस पाठ के द्वारा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प होती है और कुछ मदद भी मिलती है, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।